हाय गाइस, मेरा नाम तेजस है और मैंने जस्ट CFA लेवल 1 एग्ज़ाम क्लियर की है। तो मैं अभी आपके साथ मेरा रिज़ल्ट डिस्कस करूंगा और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि मैंने क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की, कौन सा प्रेप प्रोवाइडर लिया और वगैरह वगैरह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपना रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ माई रिज़ल्ट और मुझे 1600 में से 1690 स्कोर मिला था और मुझे एक्सपेक्टेड था कि स्कोर अच्छा होगा, बट मुझे लगा 1650 1660 के आसपास होगा और ये काफ़ी डिसेंट स्कोर था। और मुझे टॉपिक वाइज एरिया में देखे जाए तो एथिक्स में अबाउ 70 है, मतलब 80 के आसपास है। क्वांट्स मेरा बहुत ख़राब था क्योंकि मुझे क्वांट्स में ज़्यादा कुछ आता नहीं था इन सेंस कि कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने लिटरली छोड़ दिए थे, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्योंकि वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो इसलिए उस सब्जेक्ट की वजह से मुझे कम मार्क्स मिले, ऐसा कह सकते हो तुम। स्पेशली हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टाइप 1 टाइप 2 एरर मुझे अभी भी क्या है वो पता नहीं है लिटरली। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सब पता होना चाहिए लेवल 1 क्लियर करने के लिए, आपको ओवरऑल आइडिया चाहिए कि सब्जेक्ट में क्या क्या है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सो फिर इकोनॉमिक्स में 80 के आसपास ही है, मतलब 80 से थोड़े फार ज़्यादा है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में 70-75 के आसपास है। मुझे लगा था ये काफ़ी कम आएगा स्कोर FSA में, क्योंकि मुझे इसमें भी काफ़ी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम था, लेकिन काफ़ी अच्छा है स्कोर। मतलब मुझे जो टॉपिक्स आए थे वो लिटरली एग्ज़ाम में आए हैं, जो मुझे अच्छे से आते थे। कॉर्पोरेट इश्यूज में ऑलमोस्ट 85-90 के आसपास स्कोर है, जो कि ऑब्वियस है, बहुत इजी सब्जेक्ट है और आप इजीली कवर कर सकते हो। उसके बाद इक्विटी इन्वेस्टमेंट, उसमें भी 80 के आसपास है और मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। और लिटरली वो बहुत इजी जा रहा था मुझे जब मैं प्रेप कर रहा था, क्योंकि मुझे पहले भी ट्रेडिंग वगैरह वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने वहाँ पे भी थोड़ा कुछ ना कुछ करके बहुत कुछ सीखा था। फिक्स्ड इनकम मुझे हार्ड जा रहा था, लेकिन मुझे लगा था कि इसमें 70 अबव आएंगे, लेकिन ठीक है 65 के आसपास है। आई डोंट माइंड, आई हैव पास्ड एटलीस्ट। सो डेरिवेटिव्स में भी 70 अबव है। इसमें डेरिवेटिव्स में मुझे इजी गया क्योंकि मुझे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस था, मैंने पहले भी ऑप्शन ट्रेडिंग की थी, तो उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ फर्स्ट टाइम सीखने को नहीं मिला। मैंने पहले भी सीखा था, तो बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हुई थी मेरी। उसके बाद AI में 80 के आसपास है, जो कि मुझे लगा था इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। आप इजीली इसमें 90-95 स्कोर कर सकते हो और मेरा लिटरली प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ रहा था 95-90 के आसपास स्कोर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी मुझे इजी जा रहा था, तो मुझे लगा था इसमें भी स्कोर अच्छा आएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हो मेरा रिज़ल्ट कैसे दिख रहा है, और आई एम ग्लैड कि आई हैव पास द CFA लेवल 1 और अभी CFA लेवल 2 की तैयारी करनी है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट डिड आई एक्सपेक्टेड, लाइक रिज़ल्ट क्या आएगा। तो मैंने जब एग्ज़ाम दी थी तो मैंने जैसे एग्ज़ाम दी थी उसके ऊपर मुझे लग रहा था कि मैं इजीली पास हो जाऊंगा, और आई वाज नॉट दैट टेंस्ड कि रिज़ल्ट क्या आएगा। लिटरली मैं लास्ट आधे घंटे, मतलब रिज़ल्ट आने से आधे घंटे पहले स्ट्रेस्ड हुआ था। उससे पहले मैं पूरा रिलैक्स था, क्योंकि मुझे पता था मैं लाइक पास ही हो जाऊंगा, क्योंकि इतना अच्छा एग्ज़ाम गया था। उसके बाद एग्ज़ाम कैसा था, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, मतलब लोगों से सुना था कि हार्ड होता है, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लेवल का होता है, तो मुझे उससे इजी गया था, मतलब इतना हार्ड नहीं गया, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम करते हैं CFA के वेबसाइट पे वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, और लिटरली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए ना वो बहुत छोटे छोटे थे, मतलब बहुत कंसाइज थे, तो इजीली मैंने सब क्लियर कर लिए। तो मुझे इतना हार्ड नहीं गया एग्ज़ाम, एज आई टोल्ड यू कि मुझे लगा था मैं पास हो जाऊँगा। उसके बाद हाउ डिड आई फेल्ट व्हेन आई सॉ माई रिज़ल्ट। तो सबको पता है लिटरली, लाइक रिज़ल्ट जब आता है तो कैसा फील होता है, लेकिन जब मैंने पास देखा तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पास ही होगा, बट वो रहता है ना थोड़ा सा कि अगर फेल आया तो क्या होगा, वैसा। सो थोड़ा डर था, लेकिन आई एन्जॉयड दैट। मैंने सबको बताया पहले फेल हो चुका हूँ और फिर बताया कि मैं पास हो गया हूँ, तो लाइक सबको टेंस करके फिर बताया मैंने पास हो गया हूँ। लाइक सबको पहले टाइम किसी को नहीं बताया कि मैं पास हो गया। सो उसके बाद वॉज द एग्ज़ाम हार्ड देन एक्सपेक्टेड, मतलब हार्ड तो नहीं था, मुझे तो इजी गया, लाइक जितना एक्सपेक्ट किया उससे तो इजी था। सो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको इजी जाएगा, लाइक इतना हार्ड नहीं है CFA लेवल 1 का एग्ज़ाम। CFA लेवल 2 वो बोल रहे हैं हार्ड है, तो अभी उसको तो देखूंगा, अभी टाइम है 1 ईयर, ऑलमोस्ट नेक्स्ट अगस्त में दूंगा शायद।
हाउ डज़ इट कंपेयर टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। CFA के वेबसाइट पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना उसके लेवल की है, मतलब जो हार्डनेस है ना, मतलब हार्डनेस बोल रहा हूँ, जो उसकी जो हार्ड लेवल है उसकी एग्ज़ाम क्वेश्चंस की, वो वेबसाइट के क्वेश्चन जितनी है, लेकिन वो छोटे क्वेश्चंस, तो आपको उल्टा उससे इजी जाता है क्योंकि वो छोटे है और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, मतलब आप इजीली कर सकते हो क्लियर। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में लिटरली 70-75 स्कोर कर रहे हो, CFA की वेबसाइट पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें 70-75 स्कोर कर रहे हो, तो लाइक यू कैन पास द एग्ज़ाम ईजीली। हाउ डिड आई कम टू नो अबाउट CFA। तो CFA के बारे में मुझे सबसे पहले 2024 में मई में पता चला था, जब मैंने वैल्यूएशन स्कूल पार्थ वर्मा सर का वैल्यूएशन स्कूल पे एक वीडियो देखा था CFA के बारे में। तब लाइक आइडिया नहीं था कि क्या है कैसा है, तो मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया और फिर मुझे लगा कि मैं पहले CA करने वाला था, लेकिन फिर लगा बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर लिया था। फिर CFA के बारे में पता चला तो मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया और फिर रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर काफ़ी टाइम बाद किया, मैंने पहले प्रिपरेशन चालू कर दिया था। When did you register for एग्ज़ाम? मैंने अगस्त 2025 के अटेम्प्ट के लिए जनवरी में रजिस्टर किया था अर्ली बर्ड, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी 2 बार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, दोनों बार भी नहीं मिली, इसलिए मुझे फाइनली रजिस्टर करना पड़ा, क्योंकि अभी कितनी बार ही अप्लाई करूँगा, वो एक्सटेंड होता जा रहा था मेरा एग्ज़ाम डेट। डिड यू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप? हाँ, मैंने अभी बता दिया आपको, 2 बार अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए। तो लाइक बहुत वो मुझे तो लगता है पूरा ऐसा लॉटरी सिस्टम जैसा है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मिलती और कुछ को मिल जाती है, सो चांस कम है। अभी भी मैं सेकेंड लेवल के लिए अप्लाई करूँगा एक बार और फिर देखूँगा क्या होता है। When did you start preparing? मैंने प्रिपेयरिंग स्टार्ट किया था जुलाई में। मैंने अश्विनी बजाज सर का कोचिंग लिया था और मैंने लेक्चर्स देखना स्टार्ट किया था, मतलब ऐसा टाइम पास में स्टार्टिंग में देख रहा था, लेकिन जब जनवरी में रजिस्टर किया तो उसके बाद सीरियसली पढ़ना चालू कर दिया। स्टडिंग स्ट्रैटेजी, तो स्टडिंग स्ट्रैटेजी में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, एक प्रेप प्रोवाइडर चूज़ करो और उसके सारे वीडियोस देख लो, मतलब पूरा सिलेबस कवर कर लो अच्छे से। अगर आपको लगता है कि आप खुद कर लोगे लाइक पढ़ के, तो मैं बता रहा हूँ आप पढ़ के कर सकते हो, लेकिन आपको क्यों रिस्क लेना है। लाइक 20,000 में अश्विनी बजाज सर का कोचिंग मिल जाता है, वो 20,000 आप बचाने के लिए आपका CFA लेवल 1 का ये कर रहे हो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दाव पे लगा रहे हो CFA लेवल 1। मतलब अगर आप 20,000 एक्स्ट्रा दे के अच्छे से पढ़ सकते हो, तो आपको क्यों खुद करना है। मतलब अगर आप 20,000 नहीं दोगे और अगर गलती से मतलब कुछ हो गया कि आपको समझा नहीं कोई सब्जेक्ट या कुछ हार्ड गया, तो आपको फिर से CFA लेवल 1 का पूरा 1,20,000 जो कुछ है वो कुछ आपको भरना पड़ेगा। इसलिए आई सजेस्ट कि आप पहले से ही कोचिंग लेके पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि दैट्स द बेस्ट वे। और उसके बाद पूरा लेक्चर्स देख लो। अगर आपको नोट्स निकालने की आदत है तो नोट्स निकालो पहले, लाइक वीडियो देखते देखते नोट्स निकालो। मैंने तो नहीं निकाले थे, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप निकाल सकते हो। मैं बहुत ही आलसी हूँ, इसलिए मैंने नहीं निकाले थे। उसके बाद मैंने पूरा सिलेबस कवर करने के बाद यूट्यूब पे गया और वहाँ पे फिनट्री का लेवल 1 का क्रैश कोर्स है, और वो क्रैश कोर्स मैंने पूरा कंप्लीट किया था फर्स्ट टाइम, और उसके साथ नोट्स निकाले थे, क्योंकि उसमें सर जो उत्कर्ष सर है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके देते हैं, क्या फार्मूलाज है, क्या जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है, वो सब दे के रखते हैं। फिर मैंने उसके नोट्स निकाले थे और स्टिकी नोट्स बनाकर मेरे विंडो पे चिपका दिए थे, तो मुझे वो रिवाइज़ होता था कि बार बार कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, अगर समझ नहीं आता था, वो वहाँ पे स्टिकी नोट देख के फिर से सॉल्व करता था, तो वो बहुत हेल्प किया था मुझे। फिर वो देखने के बाद मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया डायरेक्टली, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट किए CFA के वेबसाइट के। फिर उसमें मेरा अच्छा स्कोर आ रहा था, 65-70 के आसपास आ रहा था फर्स्ट टाइम में, मतलब तो काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने फिर से एक बार फिनट्री का क्रैश कोर्स देखा रिवाइज़ करने के लिए, मतलब सेकेंड टाइम देखा, तो उसमें मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो गया। मतलब बहुत कुछ जो नहीं आ रहा था वो भी फिर से आने लगा। वो होता है ना, आप अगर रिपीट करते हो तो आपको फिर से ज़्यादा मेमोराइज़ होता है। तो सेकेंड बार करने के बाद मुझे ज़्यादा याद हुआ और फिर मैं इजीली सॉल्व कर पा रहा था।
और मैंने CFA वेबसाइट के जो मॉक्स होते हैं वो 2 मॉक्स होते हैं, आपको 2 मॉक्स मिलते हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट वो 3 बार सॉल्व किए थे एग्ज़ाम होने तक। मतलब लास्ट मंथ में 1 बार किया था और उसके पहले वाले लास्ट सेकंड मंथ में 2 बार सॉल्व किया था। तो अगर आप चाहते हो कि आपका अच्छा स्कोर आए तो आप CFA की ऑफिशियल मॉक्स एटलीस्ट 2-3 बार करो। और वो छोड़ के मैंने एक्स्ट्रा भी मॉक्स सॉल्व किए थे जो मुझे ऑनलाइन मिले, बहुत सारी जगह पे मिल जाते हैं आपको ऐसे ही। तो वो भी 5 से 6 आसपास मॉक्स सॉल्व किए थे मैंने, और उसमें भी 60-65 के आसपास स्कोर आ रहा था। और वो स्कोर आ रहा था क्योंकि कम आ रहा था क्योंकि वो ज़रा हार्ड मॉक्स थे, मतलब जो CFA के वेबसाइट पे थे उससे थोड़े से हार्ड थे, इसलिए थोड़ा कम आ रहा था। तो मुझे लगा कि CFA के वेबसाइट पे आ रहा है तो अच्छा तो हो जाएगा। उसके बाद टेक अ प्रेप प्रोवाइडर इवन इफ़ यू कैन डू इट योर सेल्फ एज इट विल सेव यू फ्रॉम एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो मैं अभी जस्ट बोला कि अगर आपको 20,000 ज़्यादा लग रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचो, क्योंकि अगर आप गलती से भी फेल हो गए तो आपको पूरा 1,20,000 30,000 जो कुछ है वो आपको फिर से भरना पड़ेगा। इसलिए आप पहले से ही 20,000 दो और अच्छे से पढ़ाई करो। उसके बाद विच प्रेप प्रोवाइडर टू चूज़, अश्विनी बजाज और फिनट्री। सो मैंने अश्विनी बजाज चूज़ किया था क्योंकि वो सबसे अफोर्डेबल था फर्स्ट CFA लेवल 1 के लिए। फिनट्री का तो मुझे पता ही नहीं था जब मैंने फर्स्ट लेवल किया था, रजिस्टर अश्विनी बजाज के साथ एनरोल किया था, क्योंकि फिनट्री के बारे में मैंने ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं किया था। अश्विनी बजाज के यूट्यूब वीडियोज़ बहुत कुछ देखे थे मैंने, इसलिए मुझे पता चल गया कि अश्विनी बजाज भी है और एक SSEI भी है, उनके बारे में भी पता है, लेकिन मैंने उनका कभी ट्राई नहीं किया कुछ। तो अगर आपको बजट अच्छा है, लाइक 50-60 आप अगर दे सकते हो, तो आई विल सजेस्ट फिनट्री के साथ जाओ, क्योंकि वो जैसा सिखाते हैं, जो इम्पोर्टेंट अच्छे से सिखाते हैं। लाइक अगर आपका बजट कम है तो आप अश्विनी बजाज के साथ भी जा सकते हो, वो अच्छे से सिखाते हैं। लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत डीप में सिखाते हैं, मतलब अगर कोई एक फार्मूला है तो उसका डेरिवेशन निकाल के समझाते हैं, जो एक्चुअली एग्ज़ाम में कुछ काम नहीं आता। अगर आपको इंटरेस्ट है तो यही उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। मैंने वीडियोस ऐसे देखे थे कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया था, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा था तो भी मैंने देख लिया था, क्योंकि मुझे पता था ये जो डीप में सिखा रहे वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, इसलिए मैंने पहले सब कुछ क्लियर कर लिया। अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है ना तो आप ऐसे देखते जाओ, क्योंकि सब कुछ अगर समझने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा सब कुछ सीखने के लिए, क्योंकि वो बहुत डीप में सिखाते हैं। इसलिए अगर आप अश्विनी बजाज के साथ जा रहे हो तो मैं यही बताऊंगा कि कवर कर लो सिलेबस, बस कि आपको समझ आना चाहिए कि सिलेबस में क्या है और कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। वैसे फिनट्री में सिर्फ इम्पोर्टेंट सिखाते हैं और वो भी अच्छे से सिखाते हैं। सो विच बुक डिड यू रीड? बुक्स तो मैंने लिटरली कोई भी नहीं पढ़े थे। CFA करिकुलम भी नहीं पढ़ा और श्वेजर भी नहीं पढ़ा और दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ अश्विनी बजाज के लेक्चर्स देखे थे और इसका क्रैश कोर्स किया, फिनट्री का जो CFA लेवल 1 का क्रैश कोर्स है यूट्यूब पे। वो पुराना है मुझे पता है, लेकिन बहुत यूज़फुल है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप फिनट्री का क्रैश कोर्स भी एक्स्ट्रा ले सकते हो CFA लेवल 1 के लिए, लेकिन मैंने यूट्यूब पे ही कर लिया था क्योंकि वो फ्री था और ऑलमोस्ट कंटेंट सेम ही है। थोड़ा बहुत कुछ है जो अभी सिलेबस में नहीं है, वो अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चल सकता है कि क्या क्या इग्नोर करना है। तो मैंने बुक्स बिल्कुल रीड नहीं किए थे, सिर्फ लेक्चर्स देखे और क्वेश्चन सॉल्व किया और क्रैश कोर्स किया। और क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस किए थे मैंने, ऑलमोस्ट 4,000 से 5,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। वो भी उसमें रिपीट क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, जो CFA के मॉक्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो भी इंक्लूडेड है। हाउ मेनी मॉक्स डिड यू सॉल्व एंड हाउ मेनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस? प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने ऑलमोस्ट 3 बार तो सॉल्व ही कर लिए थे जो CFA के वेबसाइट पे है, और मॉक्स वो भी 3 बार किए थे जो वेबसाइट पे है, और कुछ एक्स्ट्रा मॉक्स भी सॉल्व किए थे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले थे जो यहाँ वहाँ से इंटरनेट से, वो भी सॉल्व किए थे। सो 5 से 6,000 आप समझ सकते हो कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे जब तक मैं एग्ज़ाम देने गया। और कुणाल दोषी रिविजनरी लेक्चर्स वीडियोस, हाँ, और कुणाल दोषी के जो यूट्यूब पे भी रिविजनरी वीडियोस हैं उनके यूट्यूब चैनल पे हैं, वो बहुत यूज़फुल है। मैंने लास्ट के 1 वीक में उनके वीडियोस देखे थे, मतलब खुद के नोट्स पढ़े, मतलब जो स्टिकी नोट्स थे, और उनके वीडियोस देखे। उनके वीडियोस इतने मस्त हैं ना भाई, सब कुछ उसमें इंपॉर्टेंट कवर करते हैं। और वो भी मैंने 1.25 या 1.5x पे देखा था, क्योंकि सब रिवाइज़ करना था। वो रिवीजन के लिए बेस्ट है। अगर आपको देखना है तो आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाओ, उनकी मेंबरशिप है 1200 की, वो 1 महीने के लिए, लाइक लास्ट 1 मंथ में लो, जब आपकी एग्ज़ाम होगी उसके लास्ट 1 मंथ में कुणाल दोषी के रिविजनरी वीडियोस का
मतलब चैनल का सब्सक्रिप्शन लो 1 मंथ के लिए, ज्वाइन कर लो और आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि वो फ्री नहीं है, उनके मेंबर्स ओनली के लिए। तो 12,000 वाले प्लान में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, और 12,000 बोला 1200 के प्लान में वो मिल जाएंगे। और वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अगर आप करना चाहते हो CFA के लिए, लाइक लास्ट 1 मंथ में। मुझे लगा था कि लूँ या ना लूँ, पहले बहुत पढ़ाई कर लिए और फिर से इसका स्ट्रेस होगा, लेकिन मैंने फाइनली ले लिया और आई एम ग्लैड कि मैंने ले लिया। वो उसने बहुत मदद की मुझे एग्ज़ाम क्लियर करने में। और वो भी अगर आप देख सकते हो तो 2 बार देखो, क्योंकि एक बार में याद नहीं रहता। मुझे टाइम नहीं था इसलिए मैंने एक ही बार देखा था। और CFA के क्रैश कोर्स भी उत्कर्ष सर का, वो भी 2 बार कर लो, यूट्यूब पे जो है। और जो अश्विनी बजाज का अगर आप लोगे तो एक ही बार देखो, 2 बार देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको बस समझना है कि सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। उसके बाद फिनट्री क्रैश कोर्स तो मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिस एथिक्स बेटर देन स्टडिंग, मतलब अगर आपको एथिक्स पे अगर अच्छा कंट्रोल, मतलब अच्छे से स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एथिक्स का कुछ पढ़ा नहीं था, मतलब बुक्स भी नहीं पढ़े थे, और जो अश्विनी बजाज के लेक्चर्स थे वो भी पढ़े नहीं थे मैंने, मतलब देखे नहीं थे। मतलब बस ऐसा माइंड मैप बना लिया था कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स है, कोड्स है, और वो गिब्स का ऐसा माइंड मैप बना लिया था, और बस उतना याद रखा था। और जब मैंने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किए तब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि इसमें क्या है, हमें क्या क्या सॉल्व करना चाहिए, कैसे कैसे समझना चाहिए। तो जैसे जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे आप बेटर हो जाते हो। मतलब आप उसका पढ़ने से ज़्यादा सॉल्व करो, जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। और सब लोग बताते हैं कि 10 क्वेश्चन आप हर रोज़ भी करोगे एथिक्स के तो एग्ज़ाम तक आप परफेक्ट हो जाओगे एथिक्स में। जैसे आपने मेरा स्कोर देखा एथिक्स में काफ़ी अच्छा है, मतलब 80 के आसपास है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे एग्ज़ाम में जो मुझे हार्ड गए, मतलब हार्ड नहीं गए, मतलब कंफ्यूज था मैं। तो होता है एथिक्स में ऐसे ही होता है। तो 80 के आसपास एथिक्स में स्कोर अच्छा है अगर आप देखो तो, क्योंकि बहुत लोग बोलते कि एथिक्स हार्ड है। मुझे तो हार्ड नहीं लगा क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था। सो CFA में बेस्ट, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो प्रैक्टिस करो, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। पढ़ो कम और प्रैक्टिस ज़्यादा करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ज़्यादा समझ में भी आता है। पढ़ने से इतना स्टोर नहीं होता है ब्रेन में, सॉल्व करने से जितना आपका रिकॉल होता है उससे ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है। और एक बताऊंगा कि आप रश मत करो। अगर आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी CFA लेवल 1 क्लियर कर लूँगा, लेवल 2 कर लूँगा तो अच्छा होगा, लेकिन अगर आप रश करोगे तो शायद आप क्लियर ना कर पाओ। आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, आप टाइम लो पढ़ने के लिए, और फिर सोच समझ कर रजिस्टर करो, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। 1 लाख ऑलमोस्ट अभी 20-30 हज़ार, अगर आप फिनट्री का लोगे तो ऑलमोस्ट 1,60,70 हज़ार के आसपास तो जाएगा। तो वी कांट अफोर्ड टू फेल CFA लेवल 1 और वॉट एवर लेवल यू आर डूइंग। अभी मैं CFA लेवल 2 का अटेम्प्ट सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट अगस्त में दूँ, क्योंकि मैं अभी साथ में इंटर्नशिप भी करने वाला हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा लाइक पूरा सिलेबस कवर करने में और प्रैक्टिस करने में। तो मैं शायद अगस्त में दूंगा, और अगर अगस्त में भी ना दूँ तो शायद नवंबर में दूंगा, लेकिन उसके पहले तो नहीं दूंगा, क्योंकि CFA लेवल 2 सब बोल रहे हैं हार्ड है। तो देखूंगा कि कैसा है, पढ़ूंगा। और प्रेप प्रोवाइडर सेकेंड लेवल के लिए मैं शायद फिनट्री ले लूँ, क्योंकि लेवल 2 हार्ड है सब बोल रहे हैं, और उसके लिए थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दिए स्टार्टिंग में तो बेटर है, क्योंकि फिर से एग्ज़ाम देना अफोर्डेबल नहीं है एज़ यू नो। अश्विनी बजाज भी अच्छा सिखाते हैं, लेकिन मुझे फिनट्री की टीचिंग स्टाइल ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि मैंने जो क्रैश कोर्स किया था उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला था, जो एक्चुअली अश्विनी बजाज के लेक्चर में नहीं था। NISM एग्ज़ाम्स फॉर एग्ज़ाम सिमुलेशन एंड एक्सपीरियंस, तो आपने NISM एग्ज़ाम अगर दिए होंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर आपने कभी NISM के कोई एग्ज़ाम नहीं दिए तो आप ट्राई करो CFA लेवल 1 के पहले कि आप 1, 2, 3 NISM के एग्ज़ाम्स दे दो, क्योंकि उससे आपको एक्सपीरियंस आता है कि CFA मतलब उसका ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। मतलब जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना एग्ज़ाम में, तो कंप्यूटर बेस्ड है दोनों भी एग्ज़ाम्स, तो आपको समझ आता है कि कैसे होता है। और दोनों जगह पर बहुत स्ट्रिक्टनेस होता है कि आपको कुछ मतलब आपको समझ आएगा कि CFA एग्ज़ाम कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे कैसे आपको सॉल्व करने क्वेश्चंस वगैरह वगैरह। तो और वो भी आपके रिज्यूमे में भी ऐड होगा, NISM के कुछ आपके जो होंगे क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट्स कि आपने पास किया है, तो आपको रिज्यूमे में भी हेल्प करेगा, कहीं पे जॉब मिलने के लिए इजी होगा NISM के एग्ज़ाम्स दोगे तो यही था जो कि मैंने पॉइंट्स सब कुछ नोट कर लिए थे मेरे इस पे बताने के लिए। तो मैंने सब कुछ क्लियर कर लिए हैं शायद, विच डिड और
हो गया ऑलमोस्ट सब क्लियर। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो। मैंने नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक्डइन आईडी, और मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ इसलिए आप वहाँ पे मैसेज नहीं कर सकते। लिंक्डइन पे पूछो, आपको कुछ पूछना है तो, या फिर नहीं, व्हाट्सएप नंबर तो नहीं दे सकता। बस इतना ही है। और अगर आपको अगर किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा क्वेरीज आए तो मैं उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर CFA एग्ज़ाम एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।